नमस्कार, स्वागत है आपको जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से बता दें आपको, 65 वर्षीय बुजुर्ग पर हमले की खबर है। अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग को गोली मारी। घर से मॉर्निंग वॉक के लिए ये बुजुर्ग निकला था, जहां पर बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। बता दें आपको, बुजुर्ग की हालत नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग को हायर सेंटर भी रेफर कर दिया है। अलीगढ़ में उन्हें रेफर किया गया। छतारी पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में भी जुट गई है। लेकिन बात ये कि यूपी में लगातार ये वारदातें बढ़ती जा रही है और सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले जब ये बुजुर्ग निकले तो इनको गोलियों से भून दिया गया। चलिए तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र कुमार संवाददाता हमारे साथ शिकारपुर से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, 65 वर्षीय बुजुर्ग की जो हत्या की गई है, इसमें क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं मुस्कान कि ये जो पूरा मामला है, ये बुजुर्ग जो है सुबह का वक्त था। ये अपने यहाँ घर से खेतों की तरफ टहलने के लिए निकले, तो वहाँ रास्ते में जैसे ये पहुंचे तो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई है। इस मामले पर पुलिस दावा कर रही है कि ना तो किसी से इनकी रंजिश है और जो परिजनों ने जो तहरीर दी है वो किसी के खिलाफ नहीं दी, अज्ञात लोगों के खिलाफ ही तहरीर थाने में दी गई है। लेकिन इसके कारणों का अभी तक कोई खुलासा हो पाया है धर्मेंद्र? जी, इसमें ये आया है, पुलिस का भी मानना ये है कि ये गोली इनको नहीं मारी गई है, किसी और व्यक्ति को टारगेट बनाया गया, लेकिन गोली इनके लगी है। ना तो इनकी किसी से रंजिश है, ना ही कुछ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कोर्ट की लंबी लड़ाई के बाद नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम सीएम योगी द्वारा किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 36,590 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनको जिला आवंटन भी शीघ्र होगा। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने 16 अगस्त को 31,227 सहायक स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती अभियान 2020 के तहत शनिवार को 36,950 शिक्षकों को उनके नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईमानदारी पूर्वक तरीके का काम करना अपने आप में एक चुनौती हो जाती है। इसे पूरा करने में पग पग पर बाधाएं आती है। सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए आज समारोह में उपस्थित समस्त नवनियुक्त शिक्षकों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश में शासन में सचिव राष्ट्रीय एकीकरण के पद पर तैनात रहे सीनियर आईएएस अधिकारी अजय कुमार सिंह ने शनिवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वाराणसी में विधान परिषद चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे अजय कुमार सिंह की तबीयत शुक्रवार सुबह अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें तत्काल शहर के शुभम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। इसकी सूचना मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर दुख जताया और टीम 11 के सदस्यों के साथ श्रद्धांजलि भी दी। अजय सिंह की मृत्यु पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक के दौरान अपने अधिकारियों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। वहीं यूपी के बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा विभाग के संचालित स्कूलों में फर्जी दस्तावेजों पर 4 शिक्षक नौकरी करते मिले। उक्त चारों शिक्षकों पर बीएसए ने कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी है। चारों शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कराने के साथ वेतन की राशि की रिकवरी के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिका फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी करते पाए गए थे। बुलंदशहर के बीएसए अखंड प्रताप सिंह ने सभी एवीएसओ और अन्य अधिकारियों को ऐसे शिक्षकों की तलाश करने के आदेश भी जारी किए थे, जिस पर अफसरों ने ऐसे शिक्षकों की तलाश की तो 4 ऐसे शिक्षक मिले जो फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे थे। बुलंदशहर के बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि अभी भी ऐसे कई शिक्षक रडार पर हैं। जनपद में किसी ऐसे शिक्षक को नहीं बख्शा जाएगा जो फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे हों। जो फर्जी हैं उन पर हम लोग भी गहनता से जो है जांच कर रहे हैं और जांच करने में जिसके जो है फर्जी अभिलेख मिल रहे हैं
उन पर जो है तुरंत FIR करने का आदेश दिया गया है खंड शिक्षा अधिकारी को। खंड शिक्षा अधिकारी ने जो है FIR भी दर्ज करा दिया है। अब उन पर जो है वेतन रिकवरी की कार्रवाई की जा रही है। सर कब से ये नौकरी कर रहे थे? ये लगभग 4 साल हो गया, 4 साल से नौकरी कर रहे थे। सत्यापन में जब अभिलेख फर्जी उनकी जांच कराई गई, जांच कराने में जब आए हैं कि अभिलेख फर्जी हैं तो तुरंत जो है खंड शिक्षा अधिकारी को हमने आदेश किया कि इस पर तत्काल FIR दर्ज करिए। योगी सरकार लगातार प्रदूषण फैलाने से रोकने के लिए सक्रिय है, लेकिन सरकारी आदेशों की अवहेलना खुद सरकारी अधिकारी ही कर रहे हैं और उसे पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल सरकारी विभाग के अधिकारियों को छूट है कि पीलीभीत की बिसलपुर नगर पालिका द्वारा हाईवे किनारे लगे कूड़े के ढेर में उन्होंने आग लगा दी। ये कूड़ा धू कर जलता रहा, लेकिन इस पर ना तो जिलाधिकारी ने ही कोई कार्रवाई की और ना ही हल्का लेखपाल ने। मामले पर जब उप जिला अधिकारी राकेश गुप्ता से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि कूड़े को सुलगते देख पालिका के अधिकारियों को फोन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। देखिए, नगर पालिका परिषद बीसलपुर का इस तरह से कूड़ा जलाना और किसान का पराली जलाना लगभग एक ही बात है। प्रदूषण दोनों से बराबर होगा और मुझे लगता है कूड़ा जलाने से और ज्यादा होगा क्योंकि उसमें प्लास्टिक वगैरह भी होता है। अब देखना ये कि प्रशासनिक कार्रवाई कितनी नगर पालिका परिषद के ऊपर की जाती है, की भी जाती है या नहीं की जाती है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के फैसले और कार्रवाई नगर पालिका परिषद बीसलपुर कर रहा है वो प्रत्याशित रूप से बहुत ही चौंकाने वाले हैं, जो कि जनता के हित में नहीं है और आगे आने वाले समय में समस्या खड़ी कर सकते हैं। वहीं बुलंदशहर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने शिकारपुर नगर पालिका में बने अस्थायी रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के औचक निरीक्षण से शिकारपुर नगर पालिका में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने अस्थायी रैन बसेरा का निरीक्षण कर नगर पालिका ईओ शिकारपुर को महिला पुरुष के लिए अलग अलग रैन बसेरे बनाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने अस्थायी गौशाला का भी निरीक्षण किया और गौशाला में सफाई व्यवस्था सही न मिलने पर नाराजगी भी व्यक्त की। शिकारपुर नगर पालिका पहुंचकर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को पीड़ितों की जुबानी सुनकर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने उक्त प्रकरण की जांच तहसीलदार शिकारपुर को सौंपी। हम आते रहते हैं, आज रैन बसेरा गौशाला और कल एक लूट की घटना हो गई थी, उसके बारे में जानकारी लेने आया था। रैन बसेरा ठीक है, नर और मादा के लिए अलग अलग व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। इसी तरीके से गौशाला में भी कुछ साफ़ सफाई की कमी पाई गई, उसके संबंध में आदेश दिए गए हैं। और कल एक लूट की घटना हुई थी, उसमें अब तक क्या कार्रवाई की गई है उसके बारे में जानकारी लेने अभी मैं थाने में खड़े हैं। तो ये औचक निरीक्षण का पार्ट था। व्यवस्थाएं ठीक हैं, परंतु इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आवश्यक। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां एक शादी समारोह में दूल्हे के बहनोई को खाने में स्वाद नहीं आया तो उनके और दुल्हन के भाई के बीच कहासुनी हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। जब मामला थाने तक पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और बारात दुल्हन के बिना ही लौट गई। अब सोशल मीडिया पर भी इस मामले में ये वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोग हंसी ठिठोली भी कर रहे हैं। बता दें कि बुलंदशहर के खुर्जा से बुधवार रात जवा के सिकंदरपुर कोटा में बारात आई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, डीजे पर रिश्तेदार नाच रहे थे, शादी की रस्म अदायगी भी लगभग पूरी हो चुकी थी। लेकिन जब दूल्हे के बहनोई को खाना पसंद नहीं आया तो उन्हें खाना बेस्वाद लगा, जिस पर उन्होंने लड़की वालों के सामने नाराजगी व्यक्त की। दुल्हन के भाई ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद दुल्हन पक्ष ने पुलिस बुला ली। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने तो दुल्हन के पक्ष ने शादी से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। वहीं प्रदेश के रामपुर जिले के बिलासपुर कोतवाली इलाके के एक गांव में घर के बाहर खेल रही 4 साल की मासूम से पड़ोस के रहने वाले किशोर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। घटना शुक्रवार की दोपहर की है, जहां पर बच्चे के पिता और चाचा काम पर चले गए थे। उसकी मां भी किसी काम से पड़ोस में चली गई थी। बच्चे घर के आगे खेल रही थी। बच्चे खेलते खेलते पड़ोस के घर में चली गई, जहां पर आरोप है कि एक किशोर ने, जो रिश्ते में उसका चाचा लगता है, उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्चे की हालत खराब होने पर उसको घर छोड़कर मौके से फरार भी हो गया। परिजनों के आने के बाद इस बारे में पता चला। बच्चे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बिलासपुर कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज कर ली। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer,
हैंड वॉश। ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।